बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जाफरी है। ब्लॉग में खुश आमदेद। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज की महज एक धमकी है या वाकई हुकूमत इसके बारे में संजीदा है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज देंगे। और अगर खैबर पख्तूनख्वा में ये गवर्नर राज लगता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस हवाले से क्या हिकमत अमली है, इस पर आपके साथ बातें शेयर करेंगे और खबरें शेयर करेंगे। और उसके साथ कल का दिन जो कि इंतहाई अहम है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के ही जो वजीर आला है उन्होंने जो कॉल दी हुई है कि तमाम के तमाम जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन वो कल क्या करेंगे और उसके लिए हुकूमत का क्या प्लान है और वहां से क्या क्या हो सकता है, उससे क्या क्या चीजें ट्रिगर हो सकती हैं, कौन कौन सी चीजें सेट इन मोशन हो सकती हैं, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को वो किस तरह से रीशेप कर सकती हैं। ये पूरी की पूरी डिस्कशन और इसके ऊपर आपके साथ तमाम के तमाम जाविये शेयर करेंगे और इसके अलावा आपको माजी की कुछ याद दिलाएंगे जो अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं तो आपके लिए काफी दिलचस्प होगी और शायद आप थोड़ा बहुत नाराज भी हो जाएं, मगर वो आपको याद करानी इंतहाई जरूरी है ताकि मुस्तकबिल के अंदर आप लोगों को ख्याल रहे। जो गवर्नर राज है, आज हुकूमत ने उसके ऊपर खुलकर दो टोक अल्फाज के ऊपर ये कह दिया है कि वो इस बारे में ब्लफ नहीं कर रहे और वो इंतहाई संजीदा है। और उन्होंने ये बात किसने कही है? हमारे लॉ मिनिस्टर तारक साहब ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कही है। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो लगाना है गवर्नर राज केपीके के अंदर, उसकी दो वजूहात हैं। तो गवर्नेंस के बहुत ज्यादा मसाइल, वो बात की बात है, मगर सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत मखदूश है जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो नाकाम हो गई है और इस वजह से गवर्नर राज लगाने की अच्छा जरूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर यही दो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि तारक साहब ने फरमाए हैं, एक तो झूठ बंदा सोच समझ के बोलता है। वो गवर्नर राज की वजूहात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वो सिर्फ और सिर्फ धमकी देकर या गवर्नर राज वाकई तौर पर लगाकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक स्ट्रांग होल्ड, जहां पर अभी भी लोग खुलकर हकीकत और सच बोलना जानते हैं या कोशिश करते हैं, उनके मुंह पर भी पट्टी बांधने की कोशिश है। मगर सवाल यह है कि अगर सिक्योरिटी की मखदूज सिचुएशन और गवर्नेंस के मसाइल गवर्नर राज लगाने की वजह है, तो फिर सबसे पहले आपके ख्याल के अंदर ये गवर्नर राज कहाँ लगना चाहिए? बलूचिस्तान, जहां पर एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट बैठी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से बलूचिस्तान के लोगों का हक मार के उनकी रिप्रेजेंटेशन को मिस रिप्रेजेंट करके एक मैनेज किस्म के पार्लियामेंट के थ्रू वहां पर काबिज है। और उस सब के नीचे बलूचिस्तान के अंदर सिचुएशन कई सालों से यहां तक आन पहुंची है कि पाकिस्तान के बाहर के लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की बातें करते हैं। और उस सिचुएशन के ऊपर तो आज तक कभी गवर्नर राज लगाने की जरूरत महसूस नहीं हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को। तो ये सबका सब जो है इस तरह की बातें करके आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और गवर्नेंस की तो खैर बात ही छोड़ दें। माशाल्लाह से बलूचिस्तान के अंदर गवर्नेंस के जो हालात है, आप जाएं कभी, जो आपका बलूचिस्तान है वो तो सन 1980 में अभी रह रहा है। गवर्नेंस की सिचुएशन वहां पर ये है। सवाल ये है कि ये गवर्नर राज अगर लगा तो क्या होगा? इससे हुकूमत के पास एक जवाब आ जाएगा कि वो मिलिट्री को या वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को केपीके के अंदर अमन और अमान के लिए इस्तेमाल कर सकती है। बुनियादी तौर पे इसकी दूसरे अल्फाज के अंदर ट्रांसलेशन ये है कि भाई आपकी जो गवर्नर राज के अंदर फेडरल गवर्नमेंट है वो अपने ताकत के जोर के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान का नाम लेवा जो भी होगा उसकी तबीयत साफ करने की पूरी सलाहियत रखेगी। पूरी की पूरी आईनी और कानूनी जो है वो जवाब होगा उनके पास। उसका ये जवाब तो ऑब्वियसली किसी भी सूरत नहीं हो सकता कि लोगों को जो है वो बिला वजह उठा लिया जाए और उनके जायज कॉन्स्टिट्यूशनल आजादी इजहार के ऊपर बोलने के ऊपर पकड़ लिया जाए। मगर ये है कि उनको ये क्रैकडाउन करने के लिए स्पेस मिल जाएगी और एक उनको जो है रास्ता नजर आ जाएगा। अब ये सब अगर होगा तो उसके ऊपर वो रिस्क क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो रिस्क कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये मैं, अल्लाह माफ करे पाकिस्तान की यूनिटी को जो है, कभी भी पाकिस्तान की यूनियन को, फेडरल यूनियन को कभी कोई खतरा ना पहुंचे, मगर वो आप इस लेवल पे लोगों को फेडरल गवर्नमेंट से जो है वो रिपल्स करेंगे, उनको दुश्मन बनाएंगे, अस वर्सेस देम सिचुएशन क्रिएट करेंगे। और वहां पर जब स्टेट जबरदस्ती उन लोगों के ऊपर हुकूमत करने की, उन लोगों ने जिन लोगों ने उस पार्टी के गवर्नर को या उस पार्टी को वोट करके अपने ऊपर हुक्मरानी करने का इख्तियार नहीं दिया, उस इलाके के लोगों के ऊपर जब आप जबरदस्ती हुक्मरानी करेंगे तो फिर उसका नतीजा जो भी होगा वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। वो किसी भी सूरत पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं हो सकता।
इस सारे एक तरफ तो ये परेशानी का आलम खड़ा है, दूसरी जानिब कल का दिन जैसा कि मंगल के दिन जो कॉल दी हुई है ये सुहेल आफरीदी साहब ने, इसका नतीजा क्या निकलेगा। और दूसरा जो अहम सवाल है कि मुलाकात ना करवाने का मकसद क्या है, क्या हासिल हो रहा है, यही वो सवाल है जो सब कुछ सारे लोग कर रहे हैं। उसके तीन आंसर्स हो सकते हैं। पहला तो ये है कि इमरान खान वाकई तौर पर किसी परेशानी का शिकार है, या तो उनको किसी तरीके से या किसी मकसद से या किसी लापरवाही की वजह से कोई नुकसान पहुंचा है, जो कि ये चाह रहे हैं कि जब तक वो जहां पर नहीं हो जाते, जब तक वो 100% ठीक नहीं हो जाते, तब तक इनकी मुलाकात ना करवाई जाए। पहली तो वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि ये बुनियादी तौर के ऊपर जो मैंने पहले कहा है, टेस्ट कर रहे हैं कि भाई कहां तक इनको पुश करें तो ये पीसफुल अच्छे बच्चे बन के आएंगे और आकर वापस चले जाएंगे। और जो तीसरी बात है वो ये है कि ये बुनियादी तौर के ऊपर इतना पुश करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफा फिर जो है वो पूरे का पूरा एक दफा जोर लगा दे और हम एक और नए 9 मई की सिचुएशन जो है उसमें चले जाएं, और फिर एक इस तरह का हैमर ड्रॉप किया जाए कि इस तरह का क्रश किया जाए कि उसके बाद आइंदा आने वाले 10 साल, जो कि 10 साल शुरू हो गए हैं, नोटिफिकेशन आए या ना आए, वो जो है वो किस तरह से सुकून से गुजरेंगे, बेहतर हालात के अंदर गुजरेंगे, और आइंदा आने वाले वक्त के अंदर जहां पर हमने जो वादे किए हुए हैं अपने मगरबी आकाओं से, उनको पूरे करते हुए भी अगर किसी की जरूरत हुई तो उसको ये याद रहेगा कि क्या हुआ था उस मंगल के दिन। तो ये सब का सब जो है इस पूरे प्लान के अंदर जो मुझे समझ आती है, ये तीन वजूहात हो सकती है। मगर कल के दिन के अंदर अगर तो सुहेल आफरीदी साहब दोबारा उठकर वहां पर गए, मुलाकात ना हुई, उठकर आ गए, वो सब के सब रात बैठकर एक टोकन सिट इन करके, तो फिर तो ये सब का सब जो है ये वक्त का, रिसोर्सेज का, अवाम के जज्बात का ज़िया है। क्योंकि यह बात आप समझने की कोशिश करें कि सेम एफर्ट्स, सेम एक्शंस ऑलवेज लीड टू सेम रिजल्ट्स विद द सेम एनवायरनमेंट एंड सेम सर्कमस्टांसेस। अब एनवायरनमेंट और सर्कमस्टांसेस तो सेम है, और आप एक्शन अगर सेम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी सेम निकलेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि रिजल्ट डिफरेंट हो और मुलाकात हो, तो फिर आपको अपना एक्शन बदलना पड़ेगा। एक्शन वही नहीं हो सकता जो आप पिछले हफ्ते करके चले गए, एक्शन वही नहीं हो सकता जो आप बयानात देते हैं। तो आपको कोई ना कोई एक्शन अपना चेंज करना पड़ेगा, अपनी गेम अप करनी पड़ेगी। वो किस तरह से करना है वो आपकी मर्जी है, आपका काम है, वो आप देखें। मगर ये बात तो तय है कि सेम एक्शन पे सेम रिजल्ट निकल आएगा। और उसकी अगर आप दूसरी साइड पे देखें जो अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके बारे में भी बहुत सारी अफवाहें अब गर्दिश कर रही हैं कि किस तरह से हो सकता है कि उनको पंजाब के अंदर आने ही ना दिया जाए, उनको अडयाला तक पहुंचने ही ना दिया जाए। तो कल अच्छा खासा बड़ा शो लगने वाला है। विद दैट बीइंग सेड, जहां तक नोटिफिकेशन की आपसे बात की है, तो अगर आप एक्सटेंशन और नोटिफिकेशन की बात करें तो आपकी जो मेमोरी है उसको एक दफा फिर मैं जरा रिफ्रेश करता हूं, और ये ट्वीट और ये खबर आपको याद दिलाता हूं कि किस तरह से एक इंतहाई जय्यद, एक इंतहाई दिलेर, दबंग और जमहूरियत पसंद लीडर ने एक्सटेंशन मिलने के ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया था और अवाम का भी शुक्र अदा किया था, और ये कहा था कि वो लोग जो एक्सटेंशन के खिलाफ बात करते हैं वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की सालमियत के, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के दुश्मन है, और उनकी कभी भी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती। उस दबंग और दलेर लीडर का नाम था इमरान खान, उस आर्मी चीफ का नाम था जनरल बाजवा। मगर उसमें एक और इम्पोर्टेंट एंगल था, तब भी वहीं से शुरू हुए थे मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के आपस में खराब होने, क्योंकि वो मामला बिगड़ गया था। और वो जो एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन था, खोसा साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, उसमें कोई कानूनी मसले मसाइल थे, और उसकी वजह से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। और बाजवा साहब ने कहा था कि ये कंट्रोवर्सी जान के मुझे अंडरमाइन करने के लिए क्रिएट की गई है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो कर रही है वो भी बुनियादी तौर के ऊपर हमारे फील्ड मार्शल साहब की तस्दीक है। वो एक ऐसे मामले को जो नोटिफिकेशन कब का वक्त से पहले इशू करी, किसी ने क्या बोलना था, वो इशू करके वो सारा मामला रफा दफा कर चुके होते, मगर उन्होंने ये जो इसमें ताखीर की है, चाहे उसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब बोले, चाहे उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब बोले, मगर हकीकत इस बात की ये है कि वो बुनियादी तौर के ऊपर अपना भावभेद खा रहे हैं, और ये भावभेद जो खा रहे हैं इसकी वजूहात बड़ी गहरी है। देखें, ये जो सारा, ये तो नहीं हो सकता ओ वो जल्दबाजी में पता नहीं लगा, कौन सी जल्दबाजी, ये कहानी तो इस साल के शुरू होने से पहले चल रही है। और क्या हुकूमत को मालूम नहीं था कि उन्होंने जो है ये नोटिफिकेशन इशू करना है? अगर तो अब इसमें दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आती है। एक तो ये कि जल्दी जल्दी जल्दबाजी इस वजह से है कि 27वीं तरमीम जो है वो तो अभी थोड़ी देर पहले आई है, तो इन लोगों को उस वक्त पता लगा है कि 27वीं तरमीम में क्या था। इन लोगों ने 27वीं तरमीम अपने हाथों से लिखी ही नहीं हुई,
वो 27वीं तरमीम कहीं और से आई है। ये जो जल्दबाजी का आर्गुमेंट है, ये इस बात की दलील है कि 27वीं तरमीम इस पॉलिटिकल पार्टी, इस कैबिनेट ने, इस पार्लियामेंट ने लिखी ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर ये काम कर रहे होते तो इनको कब का पता होता कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ जो है उसको नोटिफिकेशन चाहिए, और उसका नोटिफिकेशन ये होगा। इनको जब वो पूरे का पूरा मुसव्वदा जो है मौसूल हुआ किसी और जानिब से, और उस मुसव्वदे के ऊपर इन लोगों ने अमानत सदक ना करके अपने अपने वफादारी के ठप्पे लगाए, उसके बाद जब इन लोगों को नोटिफिकेशन का करना पड़ा तो अब इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। एक ये वजह हो सकती है। दूसरी ये वजह हो सकती है कि ये जानबूझकर अपना भेदभाव खा रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि हम अपनी पोजीशन को लेवरेज कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि या तो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी ना करना हो और चीफ साहब जो है उनकी सीडीएफ वाली पोजीशन से उनको फारिग करवा देना हो, वो भी नहीं है। तो जब उनको फारिग नहीं करवाना और उनको उस पोजीशन पे नोटिफिकेशन अल्टीमेटली देना ही है, तो ये कितना बड़ा रिस्क है कि आप जब वो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो उसके बाद वो जो आपका हाल करेंगे। सो कुछ ना कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बैग में ऐसा है कि वो ये गेम खेल सकते हैं, वो अपने पोजीशन को लेवरेज कर सकते हैं। जो कल बात कर रहा था कि शायद, मगर अब मुझे लग रहा है कि उसकी शायद से ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो गई है कि ये दोनों जो आपके हाइब्रिड हुकूमत के नगीने हैं जो मिलके ये ताज बना रहे हैं, उनके बीच ऑल इज नॉट वेल। और ये एक इंतहाई डिस्टर्बिंग बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जब कहानी टूटेगी तो उसके नतीजे में कुछ भी हो सकता है। तो शायद पाकिस्तान की जमहूरियत का पूरा जिसे कहते हैं बोरिया बिस्तरा गोल होने की बात भी हो सकती है। सो दैट इज वेयर वी स्टैंड राइट नाउ। फिर नसीम साहब को याद करें, और ख्वाजा आसिफ को याद करें, इमरान खान साहब को याद करें, और शहबाज शरीफ साहब को याद करें। दीज आर द वेरिएबल्स and there is only one constant in Pakistan's politics and we both know that. ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं, इंपॉर्टेंट दिन है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।